ये लो माँ, चप्पल पहनो। अच्छा, तो तूने अब चप्पल बेचने का काम भी चालू कर दिया? बेटा तू पहचानती है क्या इसे? कौन है ये? हाँ जानती हूँ ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बदनसीबी से ना कॉलेज में एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है ये मेरा। अरे पापा, पागलों की तरह आगे पीछे घूमता था ये मेरे, लेकिन मैंने भी ना इसको लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसकी औकात नहीं थी मेरे साथ रहने की। क्या बेटिया, मतलब तुम्हारे टेस्ट का भी मुझे जरा सा अंदाजा नहीं लगा। ऐसे भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बना रखी थी। ये तुम्हारे घर में नौकर बनने लायक नहीं है और इसको बॉयफ्रेंड बना लेती। और ये कौन है बुढ़िया? इसकी माँ है क्या? पापा अब मेरी क्या गलती है? इसकी शक्ल देखो ना, शक्ल से तो अमीर ही लग रहा है। इसकी पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े देख के मुझे लगा कि अमीर होगा, मुझे लग्जरी गाड़ी में घुमाएगा, अच्छी अच्छी शॉपिंग कराएगा, लेकिन इसकी हैसियत तो उल्टी थी। एक रुमाल लेने की भी बस की नहीं थी इसके। और जब मैं रिलेशनशिप में आई ना इसके साथ, तब जाके इसकी असलियत पता चली मुझे। एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी इसकी जेब में। अरे कॉफी के बिल भी मैं खुद ही भरती थी पापा। थोड़े टाइम तो जेल लिया, उसके बाद तो मैं इसको निकाल दिया अपनी जिंदगी से। कितना खर्चा करती रहती मैं। ओहो बिटिया, देख तू मेरी बेटी है, तुम्हें दिमाग से तो काम लेना चाहिए था ना कि कैसे लोग हैं, कैसा खानदान है, इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब किसी को फ्रेंड बना लेती। अरे छोड़ो ना पापा, मुझे पता चल गया कि ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है और इससे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ अपनी जिंदगी में। देखिए, आप दोनों मेरे बेटे के बारे में ऐसी क्यों बात कर रही हो? अरे आंटी चुप रहो ना, आपको नहीं पता आपका बेटा कैसा है। जब हम रिलेशनशिप में थे ना, एक गिफ्ट नहीं दिया गया इससे मेरे को, एक आईफोन तक नहीं दिलाया गया, जबकि कॉलेज में सबके बॉयफ्रेंड दिलाते थे। अरे आईफोन तो दूर की बात है, एंड्रॉइड तक नहीं दिलाया गया। एंड्रॉइड भी दिया होता ना तो फिर भी सोचती मैं कि हाँ चलो काम चला लूंगी इससे। अगर सच में मेरे से प्यार व्यार करता होता ना और एक अच्छा लड़का होता तो मुझे कम से कम गिफ्ट तो देता लाके। इसने कुछ भी नहीं दिलाया मुझे आज तक, उल्टा लिया ही होगा मुझसे। बस इसलिए मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। अरे रिचार्ज तक तो मेरे पैसों से करवाता था पापा ये। अरे छोड़ बेटिया, कहाँ तुम गवारों के साथ बकवास करके अपना समय बर्बाद कर रही हो। हमारे पास हजारों काम है, चलो काम करते हैं। देखिए, इस तरीके से ना किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे आंटी, इंसल्ट की तो बात आप करिए ही मत। अभी तो मैंने कुछ भी बेइज्जत नहीं किया इसको। आप इससे पूछिए तो सही, कॉलेज में कितनी अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई थी मैंने इसकी। पापा इतना बुरा जलील किया था ना मैंने इसको, अगले दिन से कॉलेज ही नहीं आया था ये, मुंह छुपा के टपक गया था अपने घर के अंदर ही। और उस दिन के बाद है ना आज नजर आया है, और आज भी देखो चप्पल का ही काम कर रहा है। ये पहले भी गरीब था और आज भी गरीब ही है। अरे इंसान ने बेइज्जत होने के बाद उसको ईगो हर्ट होती है तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन तो ये आगे नहीं बढ़ा। और सुन ले तू, आज के बाद है ना अपनी शक्ल में दिखाई हो मुझे, तेरी शक्ल देख के ना खून खोलता है मेरा। इतना टाइम बर्बाद कर दिया मेरे रिलेशनशिप में आके तूने। किसी और के साथ आई होती तो पता नहीं क्या क्या मिला होता मुझे गिफ्ट में, कुछ भी नहीं दिया। अरे बेटिया, बहुत खुशखबरी की बात है, वो शर्मा फाउंडेशन के ऑनर का नंबर मिल गया है। बेटिया एक मिनट रुक, जरा उनको कॉल करता हूँ, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अरे वाह पापा, शर्मा फाउंडेशन के ओनर का नंबर आ गया। एक काम करो ना, कॉल करो उनको। इनके जैसा टुच्चे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना हमारे कितने बड़े लोगों के साथ उठ बैठ है। हाँ लगाओ कॉल, मैं भी तो देखूं कितने बड़े लोगों के साथ आपकी उठ बैठ है। और थोड़ा ना लाउड स्पीकर पे बात करना पापा, इन लोगों को पता तो चले कि जिस कंपनी के बाहर खड़े होके ये जूते चप्पल बेच रहे हैं, उस कंपनी के साथ हमारी कितनी बड़ी डील होने वाली है। अरे हाँ बेटिया, रुक जाना, एक मिनट कॉल तो करने दे। एक मिनट, ये शर्मा फाउंडेशन के ओनर का नंबर तुम्हारे पास कैसे? तुम उनके पीए हो क्या? हो सकता है ये प्यून व्यून होगा, ऑफिस की टेबल साफ करता होगा शर्मा जी की, इसीलिए उनका फोन शायद लेके घूम रहा होगा, उन्होंने दिया होगा। पापा फोन दिखाना जरा। विनेश शर्मा, विनेश शर्मा तो तुम ही हो ना? तुम ही शर्मा फाउंडेशन के ओनर हो क्या? आई एम सो सॉरी, आप आई मीन टू से आप ओनर है क्या शर्मा फाउंडेशन के? क्या हुआ बेटा? अभी तक तो तुम मेरे बेटे से तू करके बात कर रही थी, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तो अब आप करके बात कर रही हो। हाँ माँ, देखा आपने कभी जंगलों में क्रिकेट तो बहुत देखे होंगे आपने। आज देखो आपके सामने खड़ी है, बात बात में अपने रंग बदल रही है। आप खुद ही देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करती है, यही नहीं इसके पापा भी। और जैसे इन लोगों को पता लगा कि मैं शर्मा फाउंडेशन का ऑनर हूँ, विनय शर्मा, तभी देखो कैसे मुझसे इज्जत देने लगी है, बात करने लगे तमीज से। मेरी माँ ने ना हमेशा मुझे ना लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है। ये सिखाया कि लड़कियों से ना तमीज से बात करनी चाहिए, और मैं हर लड़की की इज्जत करता हूँ। लेकिन ना तुम जैसी कुछ घटिया लड़की होती है
जो पूरी लड़की जात की ना बदनामी करके रखती हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बस लड़कों को लूटे खसोटे और उनसे ना जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाएं। और जो लड़के ना उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते ना, उनकी बेइज्जती करने स्टार्ट कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां जैसी होती है, लेकिन कुछ लड़कियां ना तुम्हारी जैसी बदतमीज होती है। अब तुम खुद ही देख लो अपना नेचर। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे को आईफोन दिला दे, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दे, तुम्हें शॉपिंग करा दे, तो तुम उसकी इज्जत करोगी, वरना तुम उसकी बेइज्जती करोगी। और तुम जैसी लड़कियां ना पूरे तरीके से ना अपने बॉयफ्रेंड के अपने डिपेंडेंट होती हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी जरूरतें ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी करे, तुम खुद से ना कोई मेहनत नहीं करना चाहती हो। तुम्हारी ना ये सोच बहुत गलत है, समझ रही हो। और तुम्हारे पापा को तो तुम्हारे को शिक्षा देनी चाहिए कि ना लड़के को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज के जमाने में वही लड़कियां अच्छी है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन छोड़ो, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे को ना घटिया शिक्षा देने में लगे हुए हैं। और तुम्हारी सोच तो घटिया होगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे को ऐसी शिक्षा जो दे रहे हैं। तुम जैसी लड़कियां ना कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुम जैसी लड़कियां ना हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर ही रह सकती है और ना कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारी सोच ना बहुत अच्छी तरह जान चुका उनकी मैं। तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड कोई साइकिल वाला होगा ना, तो तभी अगर कोई बाइक वाला आएगा तो तुम साइकिल वाले को छोड़ दोगे उस बाइक वाले के लिए, और वही बाइक वाले के साथ में ना कोई गाड़ी वाला आ गया, तुम एक सेकंड नहीं लगाओगी उस बाइक वाले को छोड़ के कार वाले के पास जाने में। ऐसी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने तो प्यार को मजाक बना के रख दिया है। मुझे दुख जानता किस बात पे होता रहेंगी। तुमने बेशक मुझे सच्चा प्यार ना किया, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था, दिल से प्यार किया था। लेकिन तुम्हारी सोच इतनी घटिया थी, अब क्या बोलूं। तुम्हारे पापा की सोच इतनी घटिया तो तुम्हारी सोच तो घटिया होगी। छोड़ो, मैं ज्यादा ये फालतू की बातें करना नहीं चाहता। और रही बात इस डील की, तो तुम लोगों की कंपनी के साथ जो डील होने वाली थी ना, उसे मैं अभी के अभी कैंसिल कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी की ना तुम जैसे घटिया लोगों के साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट रहे। अरे तुम जैसे घटिया लोग जो इंसानियत की कदर नहीं करते, हमारी कंपनी से क्या डील करोगे? और तुम लोगों को इतने बेसिक एटिकेट्स नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। मेरी माँ मेरे साथ में तब भी इतनी बदतमीजी कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या डील करूंगा मैं? देखो विनय, तुम प्लीज माइंड मत करो ना। तुम्हें तो पता ही ना हमारे कॉलेज का कैसा माहौल था। सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे महंगे महंगे, और तुम मुझे कुछ नहीं देते थे, बस इसलिए मैंने तुम्हें डिच कर दिया था। और वो तो पुरानी बात हो गई ना, अभी तो हम नए नए मिले, नए सिरे से मिले, तो इस चीज को तुम उससे क्यों रिलेट कर रहे हो? और डील भी कैंसिल करने की बात मत करो ना प्लीज। एंड विनय, यू नो व्हाट, आई एम रियली सॉरी। मैं पहले से ये कहना चाह रही थी, बस वो थोड़ा सा हर्ट हो गया, क्योंकि मेरे भी तो इमोशंस हर्ट हुए थे ना। आई एम सो सॉरी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ विनय, मैं तुमसे तब भी सच्चा प्यार करती थी और अब भी बहुत प्यार करती हूँ। वो तो मैं जान के सब कह रही थी ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम बड़े आदमी बन जाओ। और देखो ना, मेरी बेइज्जती काम भी आई। रिंकी, तुमने कोई गलती नहीं करी है, तुमने जानकर मेरी बेइज्जती की है। एक बार को तो मैं तुम्हें माफ कर सकता था अगर तुमने कभी और मेरी बेइज्जती की होती, लेकिन आज तुम्हें पता था कि मेरी माँ मेरे साथ में है, तुमने मेरी माँ के सामने भी मेरी बेइज्जती की। और सिर्फ तुमने नहीं, तुम्हारे पापा ने भी मेरी बेइज्जती की और मेरी माँ को भी उल्टा बोला। इस चीज के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। चलो माँ। बिटिया, तेरी बेवकूफी की वजह से ना आज करोड़ों की डील हाथ से चली गई। अरे पापा, आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे पता ही था कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड निकलेगा। ये शर्मा फाउंडेशन कौन है? सच ही कहा है किसी ने, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता, और तुझसे आज यही गलती हो गई। कर कोई बात नहीं, चल कर अब ईमेल करते हैं, फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो कुछ ना कुछ भगवान उपाय करवा ही देंगे। अरे चलो यार पापा, आप भी बहुत ज्यादा ज्ञान देते हो।